बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीसम रिजवी, ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी का जनरल सेक्रेटरी आज आप हजरात से मुखातिब हूँ, क्योंकि आप हजरात देख रहे हैं कि मुसलसल सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मौलाना कल्ब जवाद साहब की वीडियो आई है और उन्हीं के कुछ जलने वाले चुटबैये मौलवी और कुछ लोग उस वीडियो का गलत मकसद निकाल रहे हैं, जबकि आपने उस वीडियो में साफ साफ देखा होगा कि मौलाना कल्ब जवाद साहब ने किसी पार्टी की हिमायत न करते हुए ये बात कही है कि जो भी सही कैंडिडेट हो आप उसको वोट दें और उसको वोट देकर जिताएं। और मैं आप हजरात के सामने ये भी बता देना चाहता हूं कि कौम के ऊपर जब भी कोई वक्त पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत कौम की मदद करने के लिए सामने आई, और वो है मौलाना कल्ब जवाद साहब। आप देखिए, चाहे आजादारी की तहरीक हो, चाहे हुसैनाबाद ट्रस्ट की तहरीक हो या वक्फ बोर्ड की वक्फ की तहरीक हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत हमेशा कौम के सामने आई, वो है मौलाना कल्ब जवाद साहब। और मौलाना कल्ब जवाद साहब की अवाम में जैसी इज्जत कल थी वो ही इज्जत आज भी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपना पूरा कौम का 10 साल का इतिहास उठाकर देख लें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पिछली हुकूमत में क्या हुआ था और अब की हुकूमत में हमारे साथ क्या हुआ। आपने देखा होगा कि पिछली हुकूमत में एक अदना सा आदमी जो वसीम रिजवी जो मुर्तद अब जेल में है, उसके सिर्फ उसकी वजह से पूरी कौम एक तरफ थी और वो एक तरफ था, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ उसी का साथ दिया, ना कि कौम का साथ देना चाहिए था। आपने देखा होगा कि 18 दिन औरतें हमारे घर की ख्वातीनें धरने पर बैठी रहीं छोटे इमाम बाड़े के सामने, और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं था। सीबीआई जांच की मांग करी जा रही थी, सीबीआई जांच की मांग ना होकर हम लोगों पर, मोमिनीन पर लाठियां बरसाई गईं। कितने नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे जेलों में कई महीने तक रहे। हम लोगों पर 27 मुकदमे लगा दिए गए। आपको मालूम है कि काली कैसर बाग में कुछ नहीं था, सिर्फ मोमिनीन मातम कर रहे थे, मातम कर अपना एहतजाज दर्ज करा रहे थे, और उनके ऊपर ऐसी लाठियां बरसाई गईं कि उनके पूरे सर फट गए और हम लोगों पर ढेरों मुकदमे दर्ज करा दिए गए। लेकिन वही कि मुर्तद वसीम रिजवी सिर्फ एक तरफ था और उसकी वजह से पूरी कौम पर जुल्म जाती करी गई और हम लोगों की कोई बात को सुना नहीं गया। आप इस हुकूमत को देख लें, इस हुकूमत में हम लोगों के लिए जो चीजें की गई, सिर्फ मैं आपको वही बताना चाहता हूं, वो ये कि हमारे ऊपर जो 27 मुकदमे थे उसमें गवर्नमेंट ने हमारे पूरे 27 मुकदमों को वापस लिया। जो वसीम रिजवी मुर्तद वक्फ बोर्ड पर काबिज था, मौलाना के योगी आदित्यनाथ जी से मिलने पर उन्होंने फौरन ही सीबीआई जांच के आदेश दिए और उस पर फौरन सीबीआई जांच बिठा दी गई, उसको वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया। आज ये नौबत है कि वो जेल में पड़ा हुआ है। रही बात आजादारी की, तो आजादारी के लिए अगर हम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे भी एक चीज कहना चाहते हैं, क्या वो अपने लिए अपने किए हुए जुल्म और ज्यादती की माजरत करेंगे? क्या 5 साल पहले जो उन्होंने हम लोगों पर जुल्म और ज्यादतियां की थी, जो हम लोगों पर मुकदमे लगाए थे, जो आजादारों पर लाठियां चली थी, क्या वो उसकी माजरत करेंगे? अगर वो उसकी माजरत करते हैं तो हम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ हैं, और अगर वो माजरत नहीं करते हैं तो हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि कायद मिल्लत मौलाना कल्ब जवाद साहब की जो आवाज है, सिर्फ उसी आवाज को सुने। और जो उनके मुखालिफ लोग हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि वो पिछली गवर्नमेंट को देखते हुए जो उन्हीं ने उनके लिए सपोर्ट की बात कर रहे हैं और गली गली टहलें, वो माफी मांगे, वो अपनी माजरत करें जो उनके लिए ऐसी चीजें कर रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे है, आपको दोनों चीजों को देखना होगा, अब की भी हुकूमत को देखना होगा, पिछली हुकूमत को भी देखना होगा। खुदा हाफिज।